आज जन अधिकार पार्टी जनशक्ति द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें प्रदेश और हरिद्वार के स्थानीय मुद्दों को उठाया गया। राष्ट्रीय सचिव तरुण कौशिक ने हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार से 5वीं बार के विधायक बनने के बाद भी जनता के मुद्दों के साथ नहीं। मनसा देवी में जो भगदड़ मची उसमें श्रद्धालुओं की जानें गईं। आज भी उस मुद्दे को दबा दिया गया, उस पर क्या जांच हुई उसका पता नहीं और अब भी व्यवस्था को नहीं सुधारा जा रहा। आने वाले समय में कुंभ में क्या इन्हीं चरमराई व्यवस्था के साथ श्रद्धालु आएंगे? अभी पूरे प्रदेश में अंकिता हत्याकांड के न्याय की बात चल रही है और धर्मनगरी के विधायक मदन कौशिक मौन है। तरुण कौशिक ने कहा कि क्या विधायक धर्म के साथ नहीं, पूरे हरिद्वार में नशे का कारोबार चल रहा, उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव क्या मुद्दों को लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक मुद्दा तो ये है कि लगातार जिस तरह से अंकिता हत्याकांड पूरे प्रदेश में चल रहा है, उबाल आया हुआ है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये जन आंदोलन है और जिसमें हर विधायक को किसी भी पार्टी का हो जनता के साथ खड़े होना चाहिए। और हमारे 4 बार के विधायक मदन कौशिक जी बिल्कुल मौन साधे में बैठे हैं, उनका तो एक बयान भी नहीं आया है या पार्टी के फेवर में भी नहीं आया। हम ये कहते हैं कि पार्टी के फेवर में भी आया तो ऐसा मौन किस लिए वो मौन बैठे हैं, ये तो उनकी आत्मा जाने। और दूसरा, जिस तरह से मनसा देवी प्रकरण को दबाने का काम किया गया, उसमें उस समय तो कूद मचाई, लेकिन उस समय उसमें अभी तक भी वो नहीं हुआ है, तो अभी आगे इतना ही हो सकती है। तो ये बिल्कुल ये धर्मनगरी हरिद्वार है, ये जनता के साथ खड़े हैं या धर्म के साथ खड़े हैं या धर्म के साथ खड़े हैं, ये तो मदन कौशिक जी बताएंगे। और दूसरा जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा है, उसमें हम जनता के साथ हैं शुरू से लेकर। देखिए, सबसे पहली आवाज हमने अपने बैनर पे उठाई थी और आज भी हम जनता के साथ में हैं। आज भी जो 11 तारीख का बंद का जो ऐलान किया गया उसमें हमारा समर्थन है, हम उनके साथ हैं और 11 तारीख को बंद हमारी तरफ से भी बंद का वो किया गया है। और जो ये अब जो घुमाने की काम कर रहे हैं ना, जो मुख्यमंत्री जी ने एक अपने पोस्ट डाल दी, जो कि वो पहले ही कर चुके थे, नाम उसका नरसिंह, उसका अंकिता भंडारी के नाम से, तो दोबारा उसको डाल दिया है ये दिखाने के लिए कि जनता को कैसे गुमराह किया जाए। जनता गुमराह होने वाले नहीं है, चाहे ये दर्शन भारती जी को अपना मोहरा बना ले, चाहे किसी को बना ले। देखो 6 तारीख का दिन ऐसा क्या खास था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री धामी जी, उसी दिन प्रकट होते हैं इनके पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ जी, और उसी दिन उर्मिला सरावर को लेके पहुंचते हैं दर्शन भारती जी। मतलब जो पुलिस को नहीं मिल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं कि तुम्हें पता है तो तुम लेके आओ। अरे इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारी कानून व्यवस्था है ही नहीं कुछ, और पुलिस तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। तुम पुलिस को कहते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि सारा कुछ तुम्हारे हाथ में। अब तुम मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हो। कोई महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये धर्म है, एससी समाज का अपमान है, ब्राह्मण समाज का अपमान है, क्यों बांट रहे हो? ये तो देश की बेटी, ये देश की बेटी है, ये प्रदेश की बेटी है, सब इसमें एक है और इसमें कोई भी अलग नहीं। मैडम, एक बात और, कल एसआईटी जांच हुई, उसमें मनु शिवपुरी जो है मौके पे दिखाई दी। एसआईटी में कहीं ना कहीं और ब्रांड एम्बेसडर भी रही वो महिला मोर्चा, क्या हो सकता है उनको भी कुछ वो करने के लिए बुलाया गया हो कि कैसी सेटिंग करनी है, वरना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको तो जरूर बोलना चाहिए था, बेटियों के पक्ष में बोलना चाहिए था। मैं तो उनसे कहती हूँ कि उनको आगे आना चाहिए। बात यहाँ बेटी की है, बात यहाँ भाजपा की नहीं है, बात यहाँ कांग्रेस की नहीं है, बात किसी और पार्टी की नहीं है। उनको सबसे पहले आना चाहिए था। बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है भाजपा। आज इनके मंत्रियों से, इनके नेताओं से बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया है, तो ये क्या प्रदेश का उद्धार करेंगे? दुर्भाग्य है जो हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले, दुर्भाग्य है जो ऐसे विधायकों को। और ये उत्तराखंड की जनता है, ये पहाड़ की तरफ तो भगा के मारेंगे इनके विधायकों को। अब देखना 2027 के चुनाव में। मैडम, मैंने पूछा है, वो एसआईटी जांच में वहाँ बैठी हुई थी पुलिस वालों के बीच में, जब उर्मिला से सवाल जवाब हो रहे थे, आपका क्या कहना है? देखिए, उनको क्यों भेजा गया या किस मकसद से भेजा गया या उनको क्यों बिठाया गया, क्योंकि वहां पर तो किसी और को अलाउ होना नहीं चाहिए, पर उनको क्यों बिठाया गया, तो ये तो सत्ता इनकी है, पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है, ये तो ये जाने कि इन्होंने किस मकसद से बिठाया है, तो कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा। ठीक है, चलो जरा। शुरू से ही शायद अंकिता भंडारी के पक्ष में ही बोल रही है, वो तो जनता के साथ है। उनको हालांकि बदलाने की बहुत कोशिश की गई, उनके बयानों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उनके ऑडियो को आधा अधूरा दिखाया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं साथ खड़ी, उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ी और मैं अंकिता भंडारी को न्याय दूंगी। और उन्होंने उसका फिर खंडन भी किया कि इन्होंने जो है इस ऑडियो को चलाया कैसे, उनकी परमिशन के बिना, या उनको साथ लेके चलाते, उनकी ऑडियो चलाते तो साथ लेके चलाते।
तो ये तो सरकार का, और सरकार ने अंकिता भंडारी के माँ बाप को भी बुलाया, उनको लगा कि उनको मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो तो खुद ही ज्ञापन लेके आए थे। उन्होंने तो खुद सीबीआई की जांच की और मुख्यमंत्री ने बोला है कि सीबीआई की जांच जो भी उनके माँ बाप कहेंगे वो करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री सीबीआई की जांच करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो मांग की है। तो अभी तक उन्होंने जो है मुख्यमंत्री धामी जी ने स्पष्ट नहीं किया है कि सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी। जैसे सर ने बताया ये सीबीआई की जांच पे प्रश्न लगाए हैं कि जिस तरह की सीबीआई की जांचें कहीं उनका कोई निष्कर्ष अब तक नहीं निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सब पार्टियां सभी अभी भी सीबीआई की जांच ना करी, उनके माता पिता भी सीबीआई की जांच कर रहे हैं। तो सीबीआई की जांच कर रहे हैं सिटिंग जज के निगरानी में। सीबीआई की जांच बिना जज की निगरानी में नहीं, सिटिंग जज की निगरानी में बात कर रहे हैं, और वो होनी चाहिए। और हमारा तो शुरू से मानना ये है कि नार्को टेस्ट हो जाए, क्योंकि ये तो सीबीआई की जांच में तैयार नहीं हो रहे, तो नार्को टेस्ट तो दूर की बात है। नार्को टेस्ट अगर उर्मिला सनोकर करवाने को तैयार है तो फिर ये क्यों नहीं करने को तैयार है? दुष्यंत गौतम जी का नाम आया है, अजय कुमार जी का नाम आया है, इन दोनों की भी करवा दीजिए, और सुरेश राठौर का करवा दीजिए, तीनों के नार्को टेस्ट करवा दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर इससे भागने की जरूरत क्या है? अगर सच्चाई है तो क्यों प्रदेश में इतना उबाल आ रहा है? तुम लोग आगे आओ, सच्चाई है तो अपना नार्को टेस्ट कराओ। तो अगला कार्यक्रम क्या है? 11 तारीख का 11 तारीख का अभी हमारा बनता है, और बाकी हमारी सबके साथ में मीटिंगें चल रही हैं, उन लोगों के साथ में हम हैं, जितने भी प्रदेश के संगठन हैं सबके साथ में हमारी ये वार्तालाप चल रही है, और जैसे जैसे आगे का प्लान बनेगा उस तरह से होगा, और ये हम पीछे नहीं हटेंगे। सर्वोदय दल को सुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।